बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। अदाकारा सना जावेद पर पाबंदी का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा है। सब ने अचानक से मुझ पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। सना ने इल्ज़ामात का जवाब इल्ज़ामात से ही दे डाला। मैं अच्छी और मशहूर अदाकारा हूँ, मेरे से जलते हुए लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करें। जी, एक बंदा आपसे जल सकता है, दो बंदे आपसे जल सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री मेरे ख्याल में आपके ख़िलाफ़ इस वक्त जो है वो धावा बोल चुकी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आप आ रही हैं, ट्रेंड शुरू हो चुका है कि जी बाइकॉट करें। अगर कोई खामी किसी में होती है तब ये सारे मामलात होते हैं और हमें बिल्कुल भी अपने आप को इंसान से ज़्यादा समझना नहीं चाहिए कुछ, और हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मुझे बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं आती कि हम किसी की तज़लील करें, हम किसी को जलील करें। हम ये कोशिश करते रहें, बल्कि इसी कोशिश में रहें कि हम सुपीरियर हो चुके हैं, बाकी लोगों को हमने जलील करना है। तो ये सारा मामला क्या है, क्यों अचानक से सारे लोग खिलाफ हो गए सना जावेद के, और क्यों जो है उनको बाइकॉट करने की मुहिम जो है ज़ोर पकड़ती जा रही है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जी, आजकल शोबिस इंडस्ट्री में जिस तरह से सना जावेद के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो कि सना के साथ काम कर चुके हैं या कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा खुश नहीं है। वो अच्छी अदाकारा ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इस तमाम मामले पर वो खामोश रहकर ये साबित कर रही हैं कि हाँ जी उनकी गलतियाँ, बड़ी अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही हैं। उनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब एकदम ही सारी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर इंसान को सोचना चाहिए कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। सबसे ज़्यादा जी तशवीशनाक बात यह है कि एक मारूफ अदाकारा ने मेकअप आर्टिस्ट और शोबिस सितारों के साथ बदतमीजी आखिर की क्यों, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि बदतमीजी की जाए, और उस पर अब खामोश क्यों हैं। सना जावेद पर इल्ज़ामात इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि एक ऐसे वक्त में तमाम इल्ज़ामात लगना शुरू होते हैं जब एक मेकअप आर्टिस्ट और एक मॉडल जो है वो सना जावेद के साथ काम करने के अपने बुरे तजर्बे को लोगों के सामने शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर जो है वो शेयर करते हैं। पाकिस्तान के शोबिस के मेकअप आर्टिस्ट हैं इकराम गौहर उनका नाम है, जिन्होंने सना जावेद पर यह इल्ज़ाम लगाया कि अदाकारा ने DHA में अपने निकाह के सिलसिले में रिहर्सल मेकअप के लिए मुझे अपने घर पे बुलाया। जब उन्होंने मेकअप शुरू किया तो अदाकारा ने उनको बेहद परेशान किया, उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। उनका कहना था कि अदाकारा ने उनसे 10 बार आंखों का मेकअप करवाया। उन्होंने ये तक कहा कि जब मैंने अदाकारा से वॉशरूम इस्तेमाल करने का पूछा तो अदाकारा ने इसकी इजाज़त भी नहीं दी। बाद उन्होंने कहा कि मेरे घर के साथ एक रेस्टोरेंट है, बाहर जाओ और उस रेस्टोरेंट का बाथरूम जो है वो आप यूज़ कर लो। ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम यहाँ पे डेफिनेटली मैं शेयर नहीं कर सकती, मेरी को एंकर्स। यकीन माने घरों से नॉर्मल अंदाज में निकल के जब ऑफिस की बाउंड्री क्रॉस करती हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, बड़े नॉर्मल अंदाज में जो है वो बड़ी सहमी हुई उबर करीम से उतरती हुई आती हैं। जैसे ही मैं अपनी ऑफिस की अपनी कोलीग्स का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जैसे वो एंटर होती हैं जी, दरवाजे से अंदर एंटर हुए पता नहीं वो कौन से पढ़ लग जाता है कि जी मैं कुछ हूँ, एकदम एंकर बने, एकदम कपड़े चेंज किए, सूटिंग वूटिंग हुई, और उसके बाद ये ऐसे, यकीन माने अल्लाह ताला को पसंद नहीं है ये ऐसे इंसान, ऐसे आजिज़ी, इनकसारी। भाई तरक्की की राहें इससे बनती हैं, आप तरक्की इसी वजह से करेंगे। ये ऐसे सरिया आ जाता था। मैं कहती थी अपनी मेकअप आर्टिस्ट को, ये क्या हुआ, नॉर्मल अंदाज में निकल के आई हैं, मतलब मैंने भी देखा वो करीम से बेचारी डरी सहमी उतर के आई है, ये मेकअप आर्टिस्ट के सामने मेकअप रूम में आती है, ये कौन सी हवा लग गई, कौन से जिन आ गए, बदतमीजी पे बदतमीजी, ये कैसे किया। मेकअप आर्टिस्ट अक्सर रोया करती थी। मैं कहती थी भाई आप तमीज़ से बात करें। अक्सर झगड़े होते थे, वजह क्या, अकड़। तो यही अकड़ मेरे ख्याल में कुछ पाकिस्तान में लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ज़रा से, मैंने आपको बताया कि पैसा आ जाए, ज़रा सी अल्लाह ताला इज़्ज़त दे दे, वो संभाली नहीं जाती, संभाल सकते ही नहीं है। वो ज़र्फ़ वालों की बात है ना, कि जो नस्ल दर नस्ल इज़्ज़त भी देखी है, पैसा भी देखा है, उनको पता है जी किस तरह से अल्लाह की ज़मीन पर जो है अकड़े बगैर चल रहा है। जिनके पास नया नया आया होता है उनको तो बर्दाश्त ही नहीं होता, उनको समझ ही नहीं आती कि संभाला कैसा जाए, और मेरे ख्याल में इनका भी यही हाल है। तो वो मेकअप आर्टिस्ट कहता है कि उन्होंने महविश हयात, कुबरा खान, माहिरा खान जैसी पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ काम किया है।
किसी के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब सना जावेद के बरक्स बहुत ही तमीज़दार अदाकारे हैं। मशहूर मेकअप आर्टिस्ट रेयान थॉमस ने सना जावेद के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि जी अदाकारा बहुत ही बदतमीज़ हैं। उन्होंने कहा कि वो 2022 में बहन की शादी के लिए दुबई गए थे, जहाँ पर सना जावेद और सदफ कंवल ने जो पीसा अवार्ड्स थी उसकी तकरीब में शिरकत करनी थी, इनसे रब्ता किया। तो रेयान थॉमस ने कहा कि वो अदाकारा के मेकअप के लिए होटल गए जहाँ पर अदाकारा ठहरी हुई थी। जब वहाँ पे जाते हैं तो 1 घंटे के लिए पहले वो टॉयलेट चली जाती हैं, उसके बाद वो बाहर आती है। 1 घंटे के बाद फिर वो 2 से 3 घंटे के लिए अपने कुलीग्स के साथ मिलने के लिए लॉबी चली जाती हैं। 3 घंटे इंतजार करवाने के बाद रेयान कहते हैं कि जब वो आती हैं तो मुझसे बहुत बदतमीज़ी करती हैं। रेयान थॉमस ने कहा कि अदाकारा ने मुझसे सिर्फ बदतमीज़ी ही नहीं कही बल्कि मेरा मोबाइल भी छीन लिया और होटल इंतजामिया के सामने उन्होंने ये इल्ज़ाम दाग दिया कि ये जो है सही इंसान नहीं है, इसने मुझे जरगमाल बनाने की कोशिश की है और तरह तरह के जो है इल्ज़ामात वो कहती हैं कि जी मुझ पर लगाने की कोशिश की, जो मुझे समझ ही नहीं आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले मुझसे खुद ही मिन्नतें करती हैं और उसके बाद जो है इस तरह से बदतमीज़ी करती हैं। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने तमाम इंडस्ट्री के लोगों को जो कि उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं या हेल्पर है उनको समझती हैं कि वो इंसान ही नहीं है, उनके साथ इस तरह का गंदा सलूक करना इनकी आदत है। मॉडल मिनाल सलीम ने जो है इसका नाम नहीं लिया था और कहा कि जी ये बहुत ही गंदा रवैया अपनाती है, नाकाबिले बर्दाश्त रवैया होता है और अब मैं किसी अदाकारा के साथ काम नहीं करूँगी। तमाम अपने क्लाइंट से भी उसने दरख्वास्त की थी कि वो किसी अदाकारा के साथ शूट करने का ना कहें क्योंकि ये हमें 2 टके की मॉडल समझती हैं। हम भी काम करने आते हैं, मुफ्त में तजलील कराने नहीं, मुफ्त में जलील होने नहीं। माजरत मैं फिर एक बात कहूँगी कि मुफ्त में जो तजलील करते हैं, तजलील आपकी करेगा कौन? वही जिसके पास खुद इज्जत की कमी होगी, जिसने अपने घर में पैसा देखा है, इज्जत देखी है, अच्छापन देखा, रवैया देखा, सीख कर आया कुछ, वो बाकी लोगों के साथ अच्छा रवैया करेगा। जिनके लिए एकदम आती है चीज़ उसी तरह से चली भी जाती है, लोगों में यही बर्दाश्त नहीं है। अदाकारा जो है एक और अदाकारा हैं, वो कहती हैं कि मेरे साथ इन्होंने काम किया और मुझे इन्होंने बहुत तजलील की, मेरे साथ बहुत गंदा रवैया अपनाया। इनका नाम है अज़ीका डैनियल, जो ड्रामा सीरियल डंक में सना जावेद के साथ कास्ट में शामिल थी। उन्होंने कहा कि जी सब लोग एक दूसरे के साथ तस्वीर खिंचवाते थे सिवाय सना जावेद के। एक सारिफ ने उनसे सवाल किया कि जी शायद वो किसी को इस काबिल समझती नहीं थी कि किसी के साथ तस्वीर खींचे, तो उन्होंने कहा जी वो अपनी नफ़रत दिखाती थी लोगों को। वो कहती थी कि जी मैं जो हूँ और कोई वो बन नहीं सकता। सना जावेद के रवैये पर जी अदाकारा युसरा रिजवी ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते कहा कि जी वो खुद अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा है और आजकल के अदाकारों के गैर इखलाकी रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम ही छोड़ देना चाहिए। अक्सर औकात वो कहती है नई नई तारीखें देते रहते हैं जिसकी वजह से शेड्यूल बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, सेट पर भी नहीं आते और बदतमीज़ी कर रहे होते। सना जावेद इस सारे मामले पर खामोश क्यों हैं? बड़ी नॉर्मल हैं, वो अपनी ब्राइडल शूट की पिक्चर्स जो है वो शेयर कर रही हैं और बड़ा नॉर्मल बिहेवियर उन्होंने अपनाया हुआ, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वक्त जो तबसरे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग बाइकॉट सना जावेद के नाम से एक मुहिम चला चुके हैं और वो चाहते हैं कि हर हाल में इसका बाइकॉट किया जाए। इस तरह की ख़वातीन को या इस तरह के मर्द हजरात जो इंडस्ट्री में मौजूद है, जो लोगों की तजलील करते हैं, लोगों के साथ गंदा रवैया अपनाते हैं, लोगों को 2 टके की अदाकार या 2 टके का इंसान समझते हैं, तो लोगों ने सब जो मुहिम चलाई हुई है वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की जगह किसी भी माशरे में, महज़्ज़ब माशरे में, किसी भी अच्छी जगह पर नहीं होनी चाहिए। इनको अपनी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे। अगर वो नहीं मांगना चाहती तो इनको इंडस्ट्री में रहने का हक नहीं। तो ये सारी बातें जो है इस वक्त बड़ी गर्दिश कर रही हैं और मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इंसान को तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपको इज्जत दे रहा है तो इसमें आपकी क्या बड़ाई है? अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है, तो खुदा के लिए अपने आप को 7वें आसमान पर ना पहुंचाए। जितनी तेज़ी में ज़मीन से इंसान ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से ऊपर से नीचे गिर जाता है। वो आसमान से गिरे हुए बेपनाह लोगों को देखा है। तो इंसान को जो है अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। इंसान सिर्फ इंसान है और अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ के लिए चुना है तो वो इसमें आपकी कोई बड़ाई या कोई महान चीज़ नहीं है। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी पता नहीं आपने कोई तोपे मार दी हैं। आप इंसान हैं, ये अल्लाह ताला का करम है आप पे। और अगर आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के साथ इतनी गंदा सलूक करेंगे, रवैया अपनाएंगे, तो यकीन माने कि आप वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, क्योंकि मकाफाते अमल है, जितनी तेज़ी से आप ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से नीचे भी आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।